नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इसके संकेत हमें फाइनेंशियल मार्केट में साफ दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स डगमगा रहे हैं, गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं, बिटकॉइन का खेल शुरू हो चुका है और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट कैश लेकर बैठ चुके हैं। क्या ये फाइनेंशियल सुनामी की तैयारी है? क्या दुनिया एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रही है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या भारत इस तूफान से बच पाएगा? इस वीडियो पे हम हर पहलू को डिटेल से समझेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, भारत कहाँ खड़ा है, वो खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है और आप अपनी मेहनत की कमाई को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम सच का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात पहला स्टार्ट करते हैं कि दुनिया में अफरा तफरी के संकेत। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में फाइनेंशियल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। भारत का निफ्टी इंडेक्स अपने पीक से 26,216 से गिरकर 21,700 तक आ गया था, यानी 17% का करेक्शन। अभी ये 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिकवरी धीमी है। अमेरिका का S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई 5,970 से 12% नीचे 5,200 तक आ चुका है। टेस्ला का स्टॉक्स जो जनवरी में ट्रंप के आने के बाद शपथ लेने के बाद $510 तक पहुंच गया था, आज सिर्फ $218 पर है। 2 महीने में 57% की गिरावट। यह आपको क्या दिखा रहा है? यह आपको एक फाइनेंशियल सुनामी की आहट नहीं लगा रही, लेकिन ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की अभी हमने बात की है। गोल्ड का सीन और भी चौंकाने वाला है। 2 महीने पहले भारत में 1 किलो गोल्ड का भाव 78 से 79 लाख रुपए था, आज 91 लाख तक पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $250 प्रति औंस से बढ़कर $3,050 प्रति औंस को पार कर चुका है। कुछ बड़े एक्सपर्ट जैसे जिम रिकॉर्ड्स और पीटर सिप कहते हैं कि 2025 के अंत तक ये $4,000 या $5,000 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग गोल्ड को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। अब एक और बड़ा संकेत, देश अपने गोल्ड रिजर्व को लेकर सतर्क हो गए हैं। भारत ने पिछले साल बैंक ऑफ इंग्लैंड से 200 टन गोल्ड वापस मंगा लिया। अमेरिका ने 500 टन गोल्ड यूके से निकाला। जर्मनी ने 300 टन, नीदरलैंड ने 150 टन और पोलैंड ने 100 टन की रिक्वेस्ट डाली है। पिछले हफ्ते की खबर है कि सऊदी अरब भी अपने 50 टन गोल्ड को वापस मंगा रहा है। ऐसा क्यों? क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड पर भरोसा टूट रहा है? और ये ट्रेंड नया नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सेंट्रल बैंक पिछले 3 सालों में हर साल औसतन 1050 टन गोल्ड खरीद रहे हैं। 2022 में 1136 टन, 2023 में 1037 टन और 2024 में 1100 टन से ज्यादा। ये पहले के औसत 500 टन से दोगुना है। चीन ने अकेले 225 टन खरीदा है, रूस ने 150 टन और तुर्की ने 100 टन। मतलब दुनिया रियल एस्टेट की तरफ भाग रही है। एक और चौंकाने वाली बात, सिल्वर भी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2025 में सिल्वर $35 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले साल $22 प्रति औंस पर था। कुछ लोग कहते हैं कि सिल्वर अगले 2 साल में $50 प्रति औंस तक जा सकता है। आपको यह दिख सकता है कि कैपिटल मार्केट से हटके लोग कमोडिटी मार्केट में जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि लोग डिजिटल और पेपर करेंसी से दूर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब एक बड़े क्रैश की तैयारी है या कुछ और? अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि वॉरेन बफे और कैश का मास्टर प्लान। अब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे की। 4-5 महीने पहले हमने बताया था कि बफे ने अपने ढेर सारे स्टॉक्स बेच दिए और कैश पर बैठ गए हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मार्च 2025 तक उनके पास $325 बिलियन कैश है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने हाल ही में अमेरिका में $10 बिलियन की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी। इसके अलावा उन्होंने एप्पल के 50% शेयर बेचे, जो उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग थी। अब बफे का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब सब डूब रहे थे, तब उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स से सस्ते में इन्वेस्ट किया और अरबों कमाए। 2020 के कोविड क्रैश में उन्होंने सही वक्त पर खरीदारी की। अब वो फिर वही रणनीति दोहराने की तैयारी में है। उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगी और जब क्रैश होगा वे सस्ते में मार्केट को खरीद लेंगे। हालांकि यह उनका प्रेडिक्शन अमेरिकन मार्केट को लेकर ज्यादा है, लेकिन बफे ऐसे कहने वाले अकेले नहीं हैं। बिल गेट्स की फाउंडेशन ने अपने पोर्टफोलियो का 20% यानी $8 बिलियन कैश में कन्वर्ट कर दिया है। रेड ओलियो की हेज फंड ब्रिज वाटर ने 30% एसेट्स को कैश और गोल्ड में शिफ्ट किया है। जेपी मॉर्गन बैंक ने अपने क्लाइंट्स को चेतावनी दी है कि 2025 में 40% रिसेशन की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स ने यही रिसेशन 35% बताया है। और ये सिर्फ इन्वेस्टर की बात नहीं, कंपनियां भी कैश होल्ड कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास $80 बिलियन कैश है, गूगल के पास $100 बिलियन है और अमेजन के पास $60 बिलियन कैश है। ये सब क्यों? इतना कैश वह क्यों जमा कर रहे हैं? क्या इन्हें कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते हैं? क्या ये कैश का ढेर एक फाइनेंशियल सुनामी से पहले की चुपके से तैयारी है?
एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखिए, अमेरिका में मनी मार्केट में 6 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा पार्क किया हुआ है। ये पिछले 10 साल का सबसे बड़ा अमाउंट है। मतलब लोग रिस्क लेने से डर रहे हैं। क्या सब एक बड़े तूफान का इंतजार है? इसको अब नेक्स्ट सेगमेंट में समझिए। बिटकॉइन और अमेरिका का नया खेल समझिए। अब आते हैं बिटकॉइन की कहानी पर। जनवरी 20, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और ऐलान कर दिया कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाऊंगा। इसके बाद अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का प्लान शुरू किया। उनके पास पहले से 2,08,000 बिटकॉइन्स हैं जो ड्रग रेट्स, साइबर क्राइम से कॉन्फिस्केट किए गए हैं। आज बिटकॉइन का भाव $80,000 है, एक बिटकॉइन का भाव। लेकिन ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक कहते हैं कि ये $1,50,000 तक जा सकता है। कुछ लोग तो $5 लाख तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अब लेकिन असली खेल क्या है? अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपने 8,813 टन गोल्ड को रिवैल्यू करने जा रहा है। अभी तक इसे $42 प्रति ऑन्स की हिस्टोरिकल वैल्यू पर रखा गया था, जो 1971 का रेट है। अब इसे $3,050 जो करंट मार्केट वैल्यू पर लाया जाएगा। इससे उनकी बैलेंस शीट में 26.8 ट्रिलियन का कैश जनरेट होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि अमेरिका के पास इतना गोल्ड कहाँ से आया? दोस्तों, हर देश की सेंट्रल बैंक गोल्ड रखती है। जैसे हमारे पास लगभग 800 टन है, 809 टन, हम इसकी आगे बात करेंगे। इतना अमेरिका के पास गोल्ड है। हालांकि हमारे घर में बहुत गोल्ड है। कहते हैं एक सर्वे के अनुसार कि हमारे घर और मंदिरों के पास 30,000 टन से ज़्यादा गोल्ड है, लेकिन वो सरकार के पास नहीं है। तो इतना उसको रिवैल्यू करेंगे तो उनका इतना कैश जनरेट होगा। अब इस कैश को वो क्यों जनरेट कर रहे हैं? इस कैश से वो बिटकॉइन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिटकॉइन को इंटरनेशनल ट्रेड और सेटलमेंट का हथियार बनना चाहते हैं। जैसे भारत में यूपीआई है, वैसे ही बिटकॉइन एक ग्लोबल इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम बन सकता है। रूस ने अपने बैंकों को बिटकॉइन ट्रेड की परमिशन दे दी है। ब्राजील और एल सल्वाडोर ने इसे लीगल टेंडर बना चुके हैं। यूक्रेन वॉर के बाद रूस ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होने के बाद बिटकॉइन को ही अपनाया था। इसी तरह वह चाइना से ट्रेड करता है और आने वाले समय में वर्ल्ड में भी इसी तरह ट्रेड होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों लोग ये इतना कैश जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे का खेल समझिए, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ डिटेल में समझिएगा। बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है सिर्फ 21 मिलियन यूनिट्स है। अभी तक 19.8 मिलियन माइन हो चुके हैं और हर 4 साल में बिटकॉइन का हाफिंग होता है, जिससे माइनिंग और स्लो हो जाती है। अगला हाफिंग 2028 में होगा। तब तक सिर्फ 1.2 मिलियन बिटकॉइन बाकी बचेंगे। जैसे जैसे सप्लाई कम होगी, दाम और बढ़ेगा। अमेरिका का नया प्लान समझ लीजिए। वो अपने बैंकों को स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करने की इजाज़त दे रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक्स, वेल्स फार्गो और अपने डिजिटल कॉइन्स निकाल सकते हैं। ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए होंगे, जबकि बिटकॉइन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होगा। लेकिन यहाँ आप खतरा भी समझिए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक जाल है। अमेरिका बिटकॉइन की वैल्यू को आर्टिफिशियली बढ़ाएगा, इसे दुनिया में बांटेगा और फिर क्रैश करवाकर सबका पैसा हड़प लेगा। 2017 में बिटकॉइन $20,000 से गिरकर $3,000 पर आ गया था। अगर ऐसा फिर हुआ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ एप्रोप्रिएशन स्कीम होगी। मतलब पब्लिक का पैसा बड़े लोगों के पास चला जाएगा। यह यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और सिर्फ अमेरिका नहीं, रूस और चीन भी क्रिप्टो में घुस रहे हैं। रूस के पास 50,000 बिटकॉइन्स हैं और चीन क्रिप्टो माइनिंग में 30% मार्केट शेयर रखता है। क्या ये एक ग्लोबल गेम है जिसमें आम लोग पिसने वाले हैं? अब भारत की स्थिति और तैयारी की बात करते हैं। तो हमारे भारत के पास 874 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से 510 टन भारत में है और 324 से 350 टन अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने पिछले साल 200 टन गोल्ड वापस मंगा लिया है और लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि बाकी 324 टन के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी गई है। लेकिन यहाँ टेंशन की बात यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में रिडम्पशन का टाइम 3 दिन से बढ़कर 3 महीने हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं उनका गोल्ड खत्म हो चुका है। ब्रिटेन की इकोनॉमी डगमगा रही है। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के करीब है और जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.5% है। अगर वो दिवालिया हुए तो भारत का $30 बिलियन गोल्ड खतरे में पड़ सकता है। लेकिन भारत ने कई स्मार्ट मूव लिए हैं। हमारा यूपीआई सिस्टम दुनिया का सबसे तेज और सस्ता पेमेंट सिस्टम है। 2024 में यूपीआई ने 144 बिलियन ट्रांजैक्शन हैंडल किए, जिनकी वैल्यू $2.2 ट्रिलियन थी। हर महीने औसतन 12 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हमारा ई रूपी भी तैयार है। ये स्टेट कंट्रोल डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन की तरह जिस पे कोई कंट्रोल नहीं, ऐसी करेंसी नहीं है। 2023 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2024 में 1.5 मिलियन ट्रांजैक्शन टेस्ट किए गए। आरबीआई का टारगेट है कि 2026 तक इसे पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाए। तो इससे आपको भारत की स्थिति तैयार समझ में आ गई होगी। अब हमारे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो 17% करेक्शन के बाद निफ्टी अब 23,500 के आसपास है। एफआईआई ने $10 बिलियन निकाले हैं, लेकिन डीआईआई ने $12 बिलियन डाले हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं हम बॉटम बना चुके हैं। हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है और डेट टू जीडीपी रेशियो 82% का है। अमेरिका के 122% से कहीं बेहतर है हमारा। आईएमएफ कहता है कि 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% होगी, जबकि अमेरिका की सिर्फ 2.5% होगी। और अभी तो और आगे सुनिए, ब्लैक स्टोन फर्म $100 बिलियन भारत के स्टॉक मार्केट और एफडीआई के थ्रू भारत में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। जियो फाइनेंस के साथ ब्लैक रॉक
$5 ट्रिलियन भारत के स्टॉक मार्केट में डालने वाला है। तीसरी चीज, और जितने भी अमेरिका की फर्म्स हैं उनको सब में भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लाना है। तो भारत का स्टॉक मार्केट अभी भविष्य में काफी बुलिश होने वाला है। और मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कैसे दुनिया का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और दुनिया का पावर कॉम्प्लेक्स भारत बनने वाला है। तो भारत यहाँ से 2050 तक तो अच्छा खासा बुलिश रहेगा। तो आपको क्या क्या करना चाहिए? इस सुनामी के लिए आप तैयार हैं? जवाब हाँ है, लेकिन अभी और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अभी सुनामी की ऊपरी लहर और नीची लहर तो आनी बाकी है। तो भारत खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है? दोस्तों, अब एक जरूरी सवाल, भारत इस फाइनेंशियल सुनामी से खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं। गोल्ड रिजर्व बढ़ाना। आरबीआई ने पिछले 5 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। 2020 में हमारे पास 668 टन गोल्ड था, जो अब 874 टन हो गया है। 2024 में अकेले 100 टन गोल्ड खरीदा गया था। आरबीआई का प्लान है कि 2027 तक हमारा गोल्ड रिजर्व 1000 टन तक पहुंच जाए। इसके अलावा 200 टन यूके से वापस मंगा लिया है और बाकी 324 टन की रिक्वेस्ट डाली गई है। नेक्स्ट, यूपीआई का ग्लोबल एक्सपेंशन। भारत यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और मॉरिशस में यूपीआई पहले से काम कर रहा है। 2024 में नेपाल और श्रीलंका में भी लॉन्च हुआ है। एनपीसीआई का टारगेट है कि 2025 तक यूपीआई 20 देशों में पहुंच जाए। इससे रुपया इंटरनेशनल ट्रेड में मजबूत होगा और हम डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकेंगे। फिर ई रुपी और डिजिटल करेंसी। आरबीआई का ई रुपी बिटकॉइन का जवाब है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड है लेकिन सेंट्रलाइज्ड है। 2024 में इसके 1.5 मिलियन ट्रांजेक्शन टेस्ट किए। अगले 3 सालों में इसे पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। इससे हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम और मजबूत होगा। क्रिप्टो पर सख्ती। भारत ने क्रिप्टो करेंसीज पर सख्त रुख अपनाया है। 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया गया है। कॉइनबेस और बिनेस जैसे प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज को इजाजत दी गई है। ये कदम हमें क्रिप्टो क्रैश से बचाने के लिए तैयार हैं और पब्लिक का पैसा बचेगा इससे। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक, डॉलर से दूरी। भारत ने रूस, ईरान, यूएई के साथ ट्रेड में रुपए का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 2024 में रूस के साथ 10 बिलियन डॉलर का तेल डील रुपए में हुई। सऊदी अरब के साथ 5 बिलियन के डॉलर की डील भी रुपए में फाइनल हुआ। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% होगी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% ग्रो कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 400 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रहा है। इससे हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना। आरबीआई ने बैंकों को का एनपीए लेवल 12% से घटाकर 3% कर दिया है। बैंक कैपिटल रेशियो 16% है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड 8% से दोगुना है। इससे हमारा बैंकिंग सिस्टम किसी भी क्राइसिस को झेल सकता है। तो दोस्तों, भारत सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, हमारी सरकार आरबीआई मिलकर हमें इस सुनामी से बचाने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन हमारा जागरूक और सतर्क रहना होगा। क्या करें और क्या ना करें? अब सवाल ये है कि आप और मैं क्या करें? क्या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं? गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। सेंट्रल बैंक हर साल 1000 टन गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड आज $3050 प्रति औंस है। सिल्वर $35 पर अगले 2 साल में गोल्ड $5000 प्रति औंस और सिल्वर $50000 तक जा सकता है। डिजिटल एसेट से सावधान रहें। बिटकॉइन $80,000 पर है, लेकिन अगर ये क्रैश हुआ तो जीरो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? क्रिप्टो में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। और रियल एस्टेट जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सब में हेज करके रखना है। हमने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। हमने सबसे इजी तरीका ही बताया है, बॉन्ड क्या होते हैं, गोल्ड सिल्वर क्या होता है, आपको खुद कैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड के लिए हमने अलग से बताया है कि डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जहाँ पे मार्केट से कोई असर नहीं पड़ता। तो आप हमारे पुराने वीडियो विजिट कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। गोल्ड के लिए गोल्ड भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सिल्वर के लिए सिल्वर भी। लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, अभी गोल्ड और सिल्वर अपने हाई में चल रहे हैं, तो अभी आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। इनको भी इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी होती है। तो आपको अगर सीखना है तो हमारे पुराने चैनल में विजिट कीजिए। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे कमेंट कीजिए, हम फिर से बना देंगे, लेकिन कमेंट करने पर। तो आपको ये समझ में आया कि गोल्ड और सिल्वर आपको हर चीज़ से हेज से बताता है। इसीलिए आप पिछले 5-6 महीनों में गोल्ड और सिल्वर की प्राइस देखिएगा और 2-3 साल में आप जाके चार्ट में प्राइस देखिएगा। अब इसके बाद कैश रखें, लेकिन स्मार्टली। वॉरेन बफे की तरह 10 से 20% कैश रखें। कैश के बाद सस्ते में स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीद सकते हैं आप। अब एक चीज़ और, आपको अगर वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, चार्ली मर्गर, इन सबके स्ट्रेटजीज देखनी है तो हमने इन पर भी वीडियो बनाया है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट में इनकी स्ट्रेटजीज ले सकते हैं। और आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स इंडेक्स में करनी है तो उस पर भी हमने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। अब यूपीआई और ई रुपी पर भरोसा करें। भारत का सिस्टम सिक्योर और फास्ट है, इसे इस्तेमाल करें। फिर डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। सारा पैसा एक जगह मत लगाएं। और अगर आप नए हैं तो पहले इनकी जानकारी लेकर इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। 6 से 12 महीने के खर्च का कैश अलग रखें। क्राइसिस में ये आपका बैकअप होगा। अमेरिका का डेट $36 ट्रिलियन है और उनकी इकोनॉमी $29 ट्रिलियन की है। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 122% है। हर साल वह $1.5 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पे करते हैं। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है और डेट टू जीडीपी 82% है। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन के लगभग आसपास का है और हम उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है। और वॉरेन बफे भी कहते थे कि अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 115% के ऊपर गया है
है तो आपको अपने स्टॉक्स बेच देने चाहिए। भारत का एक समय 115 ही पहुंचा था, तो अभी गिर के इतना आ गया है, लेकिन अमेरिका का देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। फाइनेंशियल सुनामी का साया मंडरा रहा है। 2029-30 तक कुछ बड़ा हो सकता है और उससे पहले छोटी मोटी सुनामियां आएंगी। अमेरिका अपने डॉलर और बिटकॉइन के खेल से दुनिया को टोपी पहनाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत तैयार है। हमारे पास गोल्ड है, यूपीआई है और ई रुपी है और मजबूत इकोनॉमी है। आपको क्या लगता है? और हमारी कंजम्पशन पावर सबसे बड़ी चीज, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ये एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी 140-50 करोड़ की जनसंख्या है, हमारा इतना ही कंजम्पशन है जो इनको दुनिया को ललचा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तूफान से बच पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सतर्क हो सकें। और आपको इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो और इससे रिलेटेड वीडियो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, जय हिंद।